फिर दूसरे प्रकार के हैं आपका पड़ोस ग्वालियर का संध्या स्कूल, नैनीताल का शेख मिडिल स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ये दूसरे प्रकार का है। कलकतिया में शायद होगा कोई पीटर्सबर्ग, चार्ल्स जार्ज चीनी को इनका डीपीएस। फिर प्राइवेट को छोड़े जो अंग्रेजी नाम रख के खोले गए, अंगनी लालताई लगा रहे होंगे, बस भेज रहे होंगे। पांचवें प्रकार के आप जानते हो, मैं वर्णन नहीं करूँ। तो पांचवें प्रकार के स्टैंडर्ड के स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ा करके उम्मीद करते हो कि पहले प्रकार की शिक्षा में वो लड़ाई लड़ सके, नहीं लड़ पाएंगे। सर एक और फिर गलती हुई, तो मध्य प्रदेश में तो गजब की गलती थी। मैं आपको ये बता दूं, मैं यही पढ़ा पढ़ा लिखा, दुनिया के शहर के बच्चों ने नर्सरी में अंग्रेजी पढ़ी, हमें कक्षा 6 में पढ़ी है। और मध्य प्रदेश में तो ऑप्शनल था, 6 में भी लेना चाहो तो लो। याद है मेरे ब्रदर लेक्चरर थे तो 9th में लोग ABCD सीखने आते थे। बायोलॉजी ले लेते थे तो उत्तर पढ़ते थे, उन्हें जिसको नहीं पता था वो WBC नहीं पढ़ते थे, वो लाल रक्त कलकाएं पढ़ते थे, वो RTC लाल रक्त कलकाएं नहीं, वो लिवर को यकृत कहते थे, किडनी को वृक्क कहते थे, वो हृदय प्रसंस्करण कहते थे। मैं नहीं कहता हूँ कि ये भाषा गलत है, लेकिन मैंने कक्षा 6 में हमको अंग्रेजी पढ़ाई गई, 7 में दिनों दीपू, 8 में हमने निबंध रटा था गाय पे, चलो घर में 10 सारा गैया बनी थी। पैंट नहीं बना और भूसा जैसी आया तो नहीं बनती, भूसे की अंग्रेजी नहीं पता, दूध की अंग्रेजी नहीं पता, कंडे की अंग्रेजी नहीं पता, गोबर की अंग्रेजी नहीं पता, बछड़े की अंग्रेजी नहीं पता, हल की अंग्रेजी नहीं पता, और घर में गाय बछड़े। पहला वो गाय बछड़े की सरकार थी। पहला जब आजादी के बाद जो IAS की जगह निकली, क्या उसमें जीके का पेपर अनिवार्य था या नहीं था? अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य था या नहीं था? मध्य प्रदेश PSC में जीके थी या नहीं थी? क्या सामान्य ज्ञान आपको कभी पढ़ाया गया था? ना 5वीं तक, ना 8वीं तक, ना हायर सेकेंडरी में, ना BA में, ना MA में। मैंने जब BSc कर ली मध्य प्रदेश से तो मैंने कहा नौकरी करते हैं तो खन्ना वर्मा की पहली किताब खुली। एक ग्रेजुएट लड़का पढ़ रहा है, आज मैं किसी एक बच्चे में जिज्ञासा पैदा करने के लिए इतना लंबा भाषण दे रहा हूँ। ऑक्सिलरी एयरफोर्स AA से शुरू होती है जीके। एक ग्रेजुएट लड़का जिसके हाथ में IAS का पेपर है और अगले दिन पढ़ रहा है नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, लंबी नदी कौन है। यह बेईमानी नहीं थी। हमारा उन बच्चों से कंपटीशन जिनके घर में प्रतियोगिता दर्पण, प्रगत कंप्यूटर कंपटीशन, मास्टर कंपटीशन, सक्सेस रिव्यू, द हिंदू, अखबार और अंग्रेजी की न्यूज सुनी जाती थी, उनसे हमारा कंपटीशन था। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ पूरे दुनिया में एक भी बघेल समाज का लड़का IAS IPS नहीं। अब देखो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये वहां मत बोलते ना जाके, क्योंकि क्यों नहीं है, आपका दोष नहीं है, जौन सी पद्धति से आप पढ़ रहे हो उसमें स्कोप नहीं है। इसलिए दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें अपनी हैसियत मिटा दो तो आबाद हो जाओगे, वो है अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन पर अपने आप को बिठा दो, एक दिन सब कुछ वापस आ जाएगा। तीन फार्मूले लेके आया हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहला है, देहात में पढ़ाई का बहुत स्कोप नहीं है। दतिया में हो सकता है कि जब मिश्रा जी दौरा करते हो तो भेलों के बच्चे पेड़ के नीचे बरामदे में या पंचायत घर में अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हुए या ग्रुप की सूत्र करते हुए या ग्रुप प्लानिंग करते हुए मिल जाते हो। मुझे नहीं मिलते अपनी लोग, मैं जरा भेल का भाषण बोलते गाँव में अच्छे स्कूल नहीं है, इसलिए ग्वालियर जाओ, झांसी जाओ, मुरैना जाओ, भिंड जाओ, दतिया जाओ, 50 लाख का प्लॉट लो, एक कमरा लैट्रिन बाथरूम बनाओ, एक पूरा दाल गेहूं चावल डालो, खानदान के सब बच्चों को भेजो, के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। 12 साल बाद में अगर जिंदा रहा और यहाँ आऊंगा तो तुम्हारा कोई कलेक्टर का बाप यहाँ पर बैठा होगा मुझे नहीं। दूसरा है कि जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसके 2 ट्यूशन लगाओ, एक उसकी अंग्रेजी की ट्यूशन लगाओ, एक उसकी गणित की ट्यूशन लगाओ।
अगर दतिया में 1000 रुपये में गणित का ट्यूटर अच्छा वाला मिलता है और 1000 में अंग्रेजी का, तो 2000 रुपये महीने गरीब लोग मुझे माफ करेंगे, वो अलग से मिलेंगे। तो महासभा से कहूंगा कुछ इंतजाम करो, जो अब महासभा बनाए घूम रहे हो 50 साल से। 2000 रुपये महीने, साल में 24,000, 12 साल में 2,88,000। अगर 2,88,000 दो ट्यूशन ट्यूटर के ऊपर आपने बच्चे का गणित और अंग्रेजी ठीक करने में लगा दिया। हम में से कोई 12 साल ट्यूशन नहीं पढ़ा है, लेकिन 12 साल तक अगर वो गणित पढ़ेगा तो गणितज्ञ हो जाएगा, 12 साल तक रोज अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेज हो जाएगा। तो जिसका गणित अच्छा है उसकी फिजिक्स अच्छी है, ऐसा बच्चा IIT करेगा, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों की तरह ITI करेगा। और IIT ITI में उतना ही फर्क है जितना कप्तान में और होमगार्ड में फर्क है। मैं अंग्रेजी का बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, लेकिन या तो लोहिया सब हो जाते हैं, अंग्रेजी में काम ना होगा, बच्चे देश गुलाम ना होगा। साइन बोर्ड को लिए अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अब नहीं, अब तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। या तो 60 के दशक में अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले को भगाया था तो अंग्रेजी को भी भगा देते, अब नहीं भगा पाई हो तो स्वीकार करो हिंदी का। अगर आपका बच्चा जीके नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, कंप्यूटर नहीं जानता है, तो उसकी MA की डिग्री से कोई नौकरी लगने वाली नहीं। इसलिए अंग्रेजी पढ़ाओ। अगर एक थोड़ी शक्ल ठीक हो मिश्रा जी और एक बढ़िया सा सूट पहन लो, टाई लगा लो, फटाटेदार अंग्रेजी बोलो तो 50,000 रुपये महीने की मार्केट की नौकरी लग जाती है। अंग्रेजी का ये जज्बा है। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा ये है कि चाहे दतिया हो, झांसी हो, भिंड हो, मुरैना हो, 2 प्रकार के कॉलेज हैं। नंबर लाओ, फ्री सीट पे जाओ, और नंबर कम है तो मैनेजमेंट कोटा पे जाओ। रावतपुरा सरकार की भी कई कॉलेज में यहाँ देखता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो केवल साइंस कॉलेज, MLB कॉलेज, माधव कॉलेज, इंजीनियरिंग MITS, एग्रीकल्चर कॉलेज LNCP, और इसके बाद एक मानसिंह कॉलेज और एक आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर में थे। अब आप बताओ यूनिवर्सिटी कितनी है ग्वालियर में? हो गए या नहीं हो गए? तो बच्चों याद रखो, नंबर लाओ, फ्री सीट। नहीं आ रहे हैं तो मैनेजमेंट कोटा में। यहाँ पर कई बघेल लोग और कई भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे बैठे हैं जिनका AB रोड पर एक 5 बीघे जमीन है। मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि अगर 1 बीघे, ये 10 बीघे जमीन है, आपका 2 बच्चे हैं तो ये 5-5 बीघे बच्चों के नाम है। अगर 1 बीघे जमीन बेचकर आप MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट, IAS की कोचिंग, इंजीनियरिंग या मेडिकल करा दोगे तो कुछ बन जाएगा। तो 1 बीघे बिकी हुई की जगह 5 बीघे नई जमीन खरीद करके बाप के हाथ में रख देगा। और ऐसा नहीं करोगे तो ऊंची जात के लोगों खास तौर से सुनो, आप ओवर एज जल्दी होते हैं, आरक्षण भी नहीं है, बाकी को नौकरी के फार्म की उम्र भी बढ़ी है। अगर ऐसा नहीं करोगे कि ट्यूशन नहीं लगाओगे, अच्छे स्कूलिंग में नहीं कराओगे और जमीन नहीं बेचोगे, तो एक दिन आपका बच्चा बेरोजगार हो जाएगा, ओवर एज होगा, उसके साथ बेरोजगार होगा, उसके साथ डिप्रेशन में जाएगा, उसके साथ शराबी होगा, फिर इसी जमीन को बेच करके दारू पिएगा। बघेल समाज के साथ साथ मैं सर्व समाज के लोगों से तुम्हारे बच्चे के लिए थोड़ा सा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मकान, दुकान, प्लॉट, FD RD, कुछ खेत मांगने के लिए आया हूँ। अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाने में भी लगा दोगे तो वो बेरोजगार नहीं होगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। लोग मुझे माफ करेंगे, लेकिन बघेलों की प्रायोरिटी होती है खेत खरीदना। अगर 10 लाख का खेत है, 3 लाख है, तो चाचा से, मामा से, फूफा से, ससुराल से, जीजा से खेत नहीं जाने दे सकते, चाहे वो हजमातपुर आगरा का बघेल हो, चाहे दतिया का बघेल हो। बड़े खुश हो रहे हो, किस बात पे खुश हो रहे हो? अगर तुम्हारे पास 50 बीघे जमीन है तो आपकी हैसियत एक लेखपाल के बराबर है। आपके पास 100 बीघे जमीन है तो आपकी हैसियत एक JE के बराबर है, और आपके पास 200 बीघे जमीन है तो तहसीलदार के बराबर है। समझ रहे हो ना? बाकी बातें मैं मुद्दे के रूप में कह नहीं सकता। इसलिए भैया ये जो पद बनते हैं अधिकारियों के, ये भी गुड क्वालिटी एजुकेशन के बाद ही मिलते हैं। ये कभी अब इंटरव्यू समाप्त जब से मोदी जी ने, योगी जी ने किया है, तब से मैं ये मिश्रा जी, तब से ये भाषण में एजुकेशन का दे रहा हूँ, जब से केंद्र सरकार में इंटरव्यू खत्म हो गए और हमारे उत्तर प्रदेश में, शायद मध्य प्रदेश में भी आपने इंटरव्यू खत्म किया।
पुरानी सरकारों में इंटरव्यू क्या लेने के लिए होता था? इंटरव्यू निकालने के लिए होता था। लेना है तो दतिया की स्पेलिंग बता, और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। और चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बता के कौन सी नौकरी लगेगी? वो मंत्री में, ओएसडी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी में बढ़ जाया करती थी कांग्रेस के जमाने में। आपका बच्चा आ रहा होगा पुलिस में तो गृह मंत्री जी रोक नहीं पाएंगे, और आपका नहीं बच्चा आ पा रहा होगा तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखित परीक्षा हो रही होगी। कंप्यूटर बाबा कॉपी जांचते हैं। अभी सब पर हमारी चल रही है, बाबा नहीं मान रहे हमारी बात, कंप्यूटर बाबा। इसलिए नौकरी का युग है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए हैं। अपनी अपनी समाज के लोगों, अपने बच्चों से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारा बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है? क्या वो प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा कंपटीशन, मास्टर कंपटीशन, सक्सेस रिव्यू, हिंदी के अखबार और टेलीविजन की न्यूज को सुन रहा है? अच्छे दिन आ गए मिश्रा जी, दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये लड़के खोल नहीं रहे क्योंकि ये पढ़ नहीं रहे। मैंने बहुत विस्तार से अपनी बात कही, एक पार्टी के लाभ की भी लंबा भाषण दिया है, एक लाभार्थियों में शामिल कराओ, कल बैंकों में लाइन लगी होनी चाहिए 12 रुपए बीमे के लिए और 330 के लिए, और दूसरा यहाँ से लौटते हुए एक बढ़िया सी मैगजीन, बढ़िया जीके की कोई किताब अपने बच्चों, तुम्हारे गांव में बर्थडे की बीमारी केक वाली तो पहुंच गई है, बुके पहुंच गए गांव में, बिस्लरी पहुंच गई है, लेकिन खन्ना वर्मा की जीके की किताब नहीं पहुंची। कोई देश में मंत्री ये वाला भाषण नहीं देता। मैंने अपनी सरकार की योजनाएं बताई, समाज का इतिहास बताया, आप लाभार्थियों की संख्या में अपना नाम कैसे जुड़ा लें, और दूसरी पीढ़ी के बच्चों को किस प्रकार से नौकरी पर आप कब्जा पाएं, ये मैंने आपसे कहने का निवेदन किया है। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आलू टमाटर तो रोज देखने जाते हो खेत में, जब बैगन खरीदते हो तो छांट छांट के देखते हो कीड़े वाला बैगन ना आ जाए, लेकिन स्कूल नहीं देखते हो कि स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए। तो फिर एक बार इस बात को कहते हुए कि दुनिया का मैं कोई काम हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है, आज के बाद अपनी हैसियत बताओगे, वो है अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन पर अपने आप को मिटा दो। एक दिन मैं भी आपके सब कुछ वापस का, राजेलाल जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, नरोत्तम मिश्रा जी का, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इतना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आगरा में आ गया हूँ। उतनी ही भीड़, उतना ही सब कुछ, उतना ही और गर्मी है, लेकिन मैंने जो भाषण दिया है इसको भाषण समझ के मत लेना। अगर अपने जीवन में इसको उतार लोगे तो आपके परिवार का भला होगा। मैंने आपको 12 के बीमा से लेकर 330 के बीमा से लेकर किसान बीमा दुर्घटना से लेकर के आयुष्मान उज्ज्वला सौभाग्य से लेकर के अब सारी बातें बताई, और खास तौर से एजुकेशन पर मैंने अपनी बात कही। दुनिया में कोई बात मेरी मानना है ना मानना, शिक्षा वाली बात जरूर मान देना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा के प्रभारी मैं विनय गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना आभार